शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम। जब 19 रमज़ान को मस्जिद कूफा में इमाम अली अलैहिस्सलाम की आज़ान गूंजने लगी तो पूरी कायनात में शोक बर्पा हो गया। चरिंद परिंद जिन्नात चीखने लगे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों से कहने लगे कि ऐ इंसानों, आज आखिरी मर्तबा अली की आवाज़ में आज़ान सुन लो। मौला अली अलैहिस्सलाम आज़ान दे के मुसल्ला इबादत पे आए। अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जैसे ही आपने सजदा किया तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने जहर से डूबी हुई तलवार इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पे दे मारी। बस मस्जिद कूफा में क़यामत बर्पा हो गई। तमाम चाहने वाले सर पीटने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुसल्ला खून से रंगीन हो गया। आपके सर का खून चेहरे और दाढ़ी पे आ लगा। आपके चाहने वाले इस मलऊन को ढूंढने लगे जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रब लगाई, और कुछ इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर का खून साफ करने लगे। इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हसन, ये नमाज फजर का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल करवाओ, इसके बाद मुझे देखना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और मस्जिद में मौजूद तमाम मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज ख़त्म हुई तो इब्ने मुलजिम, जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पर वार किया था, उसको पकड़ के इमाम की खिदमत में लाया गया और कुछ चाहने वाले शहद का शरबत बनाकर पास ले आए। तो जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल के चेहरे पर खौफ देखा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों से फरमाने लगे कि शरबत की मुझे नहीं, मेरे कातिल को ज़रूरत है, ये शरबत उसे पिला दो। और देखो, उसने मुझ पे एक बार वार किया है और आप भी उस पर एक बार वार करना, और अगर ये जिंदा बच जाए तो उसे आज़ाद कर देना, और अगर ये इस वार से मर जाए तो उसके जिस्म के आज़ा ना काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतर इंसान वो है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काटता है। और आप अलैहिस्सलाम ये फरमाने लगे। आम चाहने वाले आपके अदल व इंसाफ को देखकर रोने लगे। फिर आप फरमाते हैं, हसन, हुसैन, अब्बास, चलो मुझे घर ले चलो। आप अपने बेटों के सहारे से जैसे ही घर के करीब पहुंचते हैं तो फरमाते हैं, अब्बास, सब चाहने वालों को बोलो सब अपने घर चले जाएं। तो किसी ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ये सब आपके चाहने वाले हैं, इस हालत में आपको कैसे छोड़कर जाएं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ज़रबत की खबर मुझसे पहले मेरे घर पहुंच चुकी है और मेरी बेटियां ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों का आवाज़ मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुंचे। बस तमाम चाहने वाले वहीं रुक गए और इमाम अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए। तमाम बीबियां रोती हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखकर फरियाद बुलंद करती हैं, और इमाम अली अलैहिस्सलाम सबको दिलासा देते हैं कि मुझसे मेरे भाई अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही फरमा चुके थे कि ऐ अली, मेरी उम्मत तुझे रमज़ान के महीने में मस्जिद में ज़रब मारेगी और तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी सुर्ख हो जाएगी। ये वक्त सब्र का है। आपको बिस्तर पे लिटाया गया और तबीब ने जब आपका ज़ख्म देखा तो वो बहुत रोया और कहा कि जिस तलवार से वार किया गया वो जहर से भरा हुआ था। इसी तरह जैसे ही फिर 20 रमज़ान का सूरज तुलू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ मेरे तमाम चाहने वालों से कहो अपने इमाम का आखिरी दीदार कर लें। जब वो चले गए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन से फरमाया कि अब मेरे सब अपनों को मेरे पास बुलाओ और इनको वसीयतें की कि अब मेरे ख़ानदान का वारिस मेरा बड़ा बेटा इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और जो ये कहे इसे मानना। और फरमाया,
اے حسن، ہمیشہ لوگوں میں صلح کروانا، اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے، مظلوم کی ہمیشہ مدد کرنا اور ہمیشہ حق بات کہنا۔ اسی طرح وصیت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین آپ ہی میرے جنازے کو کندھا دینا، اور آپ نے فرمایا ابھی ہمارے درمیان ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور آپ کی ماں بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مجھے لینے آئی ہیں۔ اور سارا گھر زار و قطار رونے لگا، اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر دی، اور آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے کسی کو آپ کے جنازے میں شریک نہ کیا گیا۔